हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आयुर ज्ञान। सो लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि जो मंथ वाइज डाइट था एक प्रेग्नेंट लेडी का, तो हमने 4th मंथ तक अपनी डाइट कंप्लीट करी थी। आज हम लोग 5th मंथ से अपनी डाइट स्टार्ट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। बात करते हैं 5th मंथ की। 5th मंथ में जो बेबी है वो 27 सेंटीमीटर का हो जाता है और साथ में बेबी के एल्बोज और आईलिड्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं और सीधा क्लियरली ऑब्जर्व होती हैं। इसके साथ जो फिजिकल सिम्टम्स ऑब्जर्व होते हैं वो ये होते हैं कि बहुत ज़्यादा एक प्रेग्नेंट लेडी को बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग फील होता है और साथ में बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन होना स्टार्ट हो जाता है। फ्लूइड रिटेंशन का मतलब है कि बॉडी में वाटर स्टोर होने लग जाता है। तो इसकी डाइट इस हिसाब से चलेगी कि सबसे पहले आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है और इसके साथ साथ आपको एक्सेसिव सॉल्ट का कंजप्शन नहीं करना है। अगर आप सॉल्ट का कंजप्शन ज़्यादा रखेंगे तो बॉडी उतना ज़्यादा फ्लूइड का रिटेंशन में हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होगी उसे कैल्शियम का इंटेक बहुत ज़्यादा करना है, क्योंकि 5th मंथ में जो बेबी है उसके बोन्स, उसके टीथ बनना डेवलप्ड होते हैं, इसलिए कैल्शियम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए टीथ और बोन के अलावा उसके हार्ट, उसकी नर्व्स और बच्चे के मसल्स की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम को इंक्लूड करने के लिए आप अपनी डाइट में स्मॉल बोनी फिश को इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ ग्रीन लीव्स को बहुत ज़्यादा इंक्लूड करना है अपनी डाइट में, ब्रोकलीज एंड इसके साथ साथ टोमेटोज़ यानी टमाटर को भी अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। अच्छे क्वालिटी का प्रोटीन खाना है जो कि हमारी बोन्स और स्किन के लिए, यानी जो बेबी है उसकी बोन्स और स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे 6 मंथ की। 6 मंथ में जो बेबी का वेट है वो 660 ग्राम्स के आसपास हो जाता है और साथ में जो फिजिकल सिम्टम्स ऑब्जर्व होते हैं वो ये होते हैं कि इस पीरियड में, मतलब इस 6 मंथ में बहुत ज़्यादा हंगर फील होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो एक प्रेग्नेंट वुमेन को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसे अपनी हंगर को अच्छी कैलोरीज लेनी है और इसके साथ साथ ये चीज़ का ध्यान रखना है कि 6 मंथ में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जो बॉडी का डाइजेशन है वो स्लो हो जाता है, इस वजह से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। इस चीज़ को कवर करने के लिए एक अच्छी फाइबर रिच फूड अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। एक अच्छे डाइटिशियन एक्सपर्ट ये सजेस्ट करते हैं कि एक प्रेग्नेंट वुमेन को 25 to 30 ग्राम फाइबर्स डेली कंज्यूम करना चाहिए 6 मंथ में। अब हम लोग बात करेंगे 7 मंथ की। यहाँ से 3rd ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है जिसमें बेबी का साइज 40 सेंटीमीटर के आसपास हो जाता है और फिजिकल सिम्टम यहाँ पे ये ऑब्जर्व होते हैं कि जो यूट्रस है वो बहुत ज़्यादा एनलार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से स्टमक पे प्रेशर पड़ता है और ये एसिडिटी को कॉज करता है। यहाँ पे कैसी डाइट फॉलो करनी चाहिए, यहाँ पे हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो डाइट है यानी कि जो मील है वो बहुत हैवी मील ना हो, एक स्मॉल अमाउंट में एक मील हो। और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि खाने के बाद एकदम हमें सोना नहीं है, यानी कि खाने के कम से कम 45 और 1 घंटे बाद हमें बेड पे जाना है। इस चीज़ को कवर करने के लिए आप अपना डिनर जल्दी कर सकते हैं और साथ में प्रोटीन का कंजप्शन प्रॉपर रखना है, क्योंकि इस मंथ में प्रोटीन की डेफिशिएंसी अगर होती है तो बाद में फ्यूचर में जो बेबी है उसको बीपी की प्रॉब्लम होती है। तो एक जो प्रॉपर अमाउंट है यानी कि जो 80 ग्राम्स प्रोटीन है वो डेली कंज्यूम करना चाहिए एक प्रेग्नेंट वुमेन को अपने 7 मंथ में। अब हम लोग बात करेंगे 8th मंथ की। 8th मंथ में जो बेबी का वेट है वो कम से कम 2.54 kg के आसपास हो जाता है। साथ में बेबी के लंग्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, बॉडी में फैट बनना स्टार्ट हो जाता है। इसमें जो प्रेग्नेंट वुमेन को जो फिजिकल सिम्टम्स ऑब्जर्व होते हैं वो ये होता है कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है एंड स्लीपिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें अच्छे से नींद नहीं आती है। इसके साथ साथ बैकएक होता है। और 8 मंथ की डाइट इस हिसाब से है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का कंजप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम पे बेबी का ब्रेन डेवलप्ड होता है और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को कंज्यूम करने के लिए सबसे पहली चीज़ है फिश ऑयल, जिसकी मार्केट में टेबलेट्स भी अवेलेबल होती हैं। इसके साथ साथ नट्स एंड सीड्स
और जो थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ग्राउंड फ्लैक्स सीड्स। अब हम लोग बात करेंगे 9th मंथ की। 9th मंथ में जो बेबी है वो डिलीवरी के लिए पूरा प्रिपेयर होता है। यहाँ पे डिलीवरी के टाइम पे जो बेबी का साइज़ है यानी कि जो उसकी लेंथ है वो 51 सेंटीमीटर के आसपास हो जाती है एंड जो बेबी का नॉर्मल वेट होता है वो 3.4 और 3.5 केजी के बराबर होता है। और साथ में यहाँ पे जो फिजिकल सिम्टम्स वुमेन को फील होते हैं वो ये होते हैं कि उनके हाथ पैरों पे स्वेलिंग होती है। इसके साथ साथ डाइट में उन्हें क्या इंक्लूड करना चाहिए, डाइट में सबसे पहले सॉल्ट का इंटेक बहुत ज़्यादा कम करना है, यानी ना के बराबर सॉल्ट का इंटेक करना है। और साथ में गार्लिक्स को अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा इंक्लूड करना है, यानी लहसुन को अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा इंक्लूड करना है। इसकी वजह से यूटीआई नहीं होगा, यानी कि यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन के चांसेस नहीं होते हैं। इसके साथ साथ ये प्री टर्म लेबर को भी प्रिवेंट करता है और साथ में जीआई ट्रैक इन्फेक्शन को भी बचाता है। इसके साथ साथ अपनी डाइट में डेट्स, रेजिन्स, ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। सो ये सारे पॉइंट्स थे जो एक प्रेग्नेंट वुमेन को फॉलो करने चाहिए, क्योंकि बेबी का जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है बेबी की, वो सारी हमारे न्यूट्रिशन पे डिपेंड करती है। एक प्रेग्नेंट वुमेन को इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए और अपनी डाइट को एक पॉजिटिव और हेल्दी वे में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड कोई भी अगर क्वेरीज हैं, कोई भी अगर आपके मन में डाउट्स हैं तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।